हेलो एवरीवन, यू विल बी फाइन ऑल, है ना। आप लोग सब स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरी धड़कनें तेज़ हो रही है, मेरी हार्ट बीट जो है ना थोड़ी ज़्यादा फास्ट मतलब बीट हो रही है, क्योंकि अब मुझे 29 दिसंबर को कॉलेज जाना है। तो अब थोड़ी सी हो जाती है ना, इतने दिनों घर में रहने के बाद थोड़ी सी हो जाती है, अब घर को छोड़ के जाना है। क्योंकि इस कोविड के दौरान मैं घर पे ही रहा ज़्यादा दिन, है ना। कॉलेज तो बंद थी, आप लोग सब जानते हैं। तो अब मुझे कॉलेज जाना है, फिर से उसी ढंग से पढ़ाई करनी है कॉलेज में रह के, है ना। तो फिर आगे वही मेरी टाइम टेबल फॉलो होगी वहाँ पे कॉलेज जाने के बाद। फिर देखते हैं, अगर कुछ ऐसा मौका मिला तो मैं आप लोग के साथ जुड़ूंगा ही। क्यों, मैं वहाँ देखता हूँ, अगर अवेलेबल हो सके तो मैं व्हाइट बोर्ड अवेलेबल करके वहाँ पे सब कुछ सही ढंग से प्रॉपर प्लानिंग के साथ वहाँ पे शुरू करूँगा, है ना। और मैं फिर से आप लोग के साथ जुड़ जाऊँगा, क्योंकि मेरा पैशन है ये, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एजुकेट करना, ये मेरा पैशन है ना। मुझे अच्छा लगता है ये सब, खाली समय में ये सब करना मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ाना। अभी भी मैं घर में था तो बच्चों को पढ़ा ही रहा था। 10th की बैच चल रही थी, 11th की बैच चल रही थी, 12th की बैचेस वगैरह चल रही थी, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, फिजिक्स पढ़ा रहा था, ठीक है। तो पढ़ाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है मुझे। तो आप लोग को भी मैं फिर पढ़ाऊंगा, है ना। सॉरी, मैं आपका सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर पाया 10th का। एक्चुअली मैं आपको 2 ही चैप्टर पढ़ा पाया, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट चैप्टर, एंड द सेकंड चैप्टर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो शुरू होने वाली थी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो खत्म हो चुकी थी, अब जो शुरू होने वाली थी वो थी ह्यूमन आई। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, उसके बाद मैं मैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट पढ़ा था, है ना। तो फिर 10th की सिलेबस फिजिक्स की कंप्लीट हो जाती, फिर मैं केमिस्ट्री में आता, है ना। तो केमिस्ट्री कंप्लीट करता, लेकिन अफसोस नहीं हो पाया, क्योंकि अब मुझे परसों कॉलेज जाना है ना। तो फिर वहाँ से अगर मैं पूरा कोशिश करूँगा, वहाँ से अगर कुछ हो पाया तो मैं ज़रूर मतलब शुरू करूँगा, फिर से स्टार्ट करूँगा, है ना। फिर आप लोग से जुड़ूंगा। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक मुझे संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है। कौन से श्लोक मैं आपको बताना चाहूँगा, काकचिष्टा भको ध्यानन स्वान निंद्रा तथेविच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनन पंचलक्षणन, है ना। क्या मैंने बोला, काक चेष्टा बको ध्यानन, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानन स्वान निंद्रा तथेविच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनन पंच लक्षण। तो गृह त्यागी वाली जो फीलिंग आ रही है ना, उन्होंने श्लोक में सही ही बोला। विद्यार्थी को मतलब घर से ज्यादा मुंह नहीं होने चाहिए, ज्यादा लगाव नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब एक आप जो रियलिटी है लाइफ की, वो आपको दिखनी चाहिए, है ना। ये रियलिटी, ये ट्रुथ है, इस रास्ते में मैं चलूंगा, है ना। और मैं इसी को फॉलो करूंगा। जो सच्चाई है उस पर चलना है, जो सच्चाई है उस पर चलना। एक्चुअली मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं जो बात को मानता हूँ उसी बात को रख रहा हूँ, और उस बात को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं 100% फॉलो ही करता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में हर वक्त चलती है। महाभारत में एक बात होती है ना कि कृष्ण जी हर वक्त अर्जुन से बोलते हैं, पार्थ धर्म की पालन करो, धर्म की पालन करो, धर्म के रास्ते पे चलो, है ना। तो वही बात है कि मतलब जो रियल पाथ है, जो सही पाथ है, उस पर चलना है, कोशिश करना है ना। और बात बाकी तो सब कुछ हो ही जाती है। तो वो वाली फीलिंग्स आ रही है ना। तो इसीलिए आज एक्चुअली मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एक टॉपिक छूट रही है, दैट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड द फोकल लेंथ, है ना। पावर ऑफ द लेंस एंड द फोकल लेंथ, सब कुछ तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, और न्यूमेरिकल्स थोड़े से मैं आपको क्वेश्चंस बताता, तो वो छूट रही है ना। तो देखता हूँ, इसीलिए मैं इतने 5-6-7 दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। वो थोड़ी सी मैं ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, है ना। तो फिर लेकिन क्या करेंगे, ये रियलिटी है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, यही रियलिटी है। हम लोग को इसी पे चलना होगा, हम लोग को इसी के साथ रहना होगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो फिर आगे बढ़ते रहे सब कोई, है ना। फिर मैं आप लोग से आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत ही जल्दी आप लोग से जुड़ूंगा, और बहुत ही जल्दी हम लोग बहुत सारा चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक एंड इट्स इफेक्ट, वो। और फिर हम लोग 11th का स्टार्ट करेंगे, फिर 12th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इतने दिनों से मैं बहुत सारे बच्चों से मिला, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, तो बहुत ही ज़्यादा मैं इंगेज था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। मेरी 12th की बैच चल रही थी, उन लोग का भी मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया केमिस्ट्री का, और 10th का भी बैच चल रही थी, उसका भी मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि अब मुझे जाना है ना। इसलिए मैं मतलब इतने दिनों से, मतलब 2-3 महीने ही हुए थे बच्चों को पढ़ाना, तो मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाया था, है ना। तो फिर ये रियलिटी फिर देखते हैं आगे, है ना। और मैं होगा तो पावर आपको पढ़ा दूंगा, पावर ऑफ द लेंस।